हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को कल शरद पूर्णिमा थी, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोगों के घर में भी ये जो रिचुअल होता है खीर बनाना, और उसे चांद की रोशनी में, या तो बहुत सारे लोग चांद की रोशनी में ही बनाते हैं, नहीं तो फिर बना के चांद की रोशनी में रखते हैं, रात के 12 बजे खाते हैं, उसमें से अमृत बरसता है। तो ऐसे ही आप लोगों ने भी कल किया होगा। तो ये मेरे यहाँ भी हुआ था, तो यही रखा हुआ था सुबह के टाइम में, तो हमने यहीं खाया था। और उसके बाद मैं पढ़ने बैठी थी। ये मैंने अपने नोट्स कंप्लीट किए थे, जो मैं आपको अभी मैंने बताया, हिस्ट्री और ये जियोग्राफी का पोर्शन मैंने इसमें देख लीजिए। मैं आपको पूरा बताती हूँ कि मैंने इसमें कहाँ कहाँ, मतलब जो भी मुझे लगता है नोट्स में, क्योंकि देखिए नोट्स बनाने में आपको बहुत टाइम लगने वाला है। और वक्त देखिए, अगर 4-5 महीने भी है और आपके पास अगर बुक में कहीं वो चीज़ अवेलेबल है, तो आप जो नोट्स जहाँ से भी आपने बैच परचेस किया है, उसे आप वहीं पर जो भी आपको शॉर्ट ट्रिक्स लगती है वो लिख लीजिए। किसी भी आईएएस पीसीएस किसी भी मतलब कैंडिडेट या फिर उनका भी इंटरव्यू देखेंगे या उनके नोट्स खंगालेंगे आप, देखना हमेशा वो बुक में ही कहीं ना कहीं उसे इंक्लूड करते जाते हैं। कुछ भी नया पता चलता है तो वो इंक्लूड करते जाते हैं, क्योंकि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो बार बार नोट्स प्रिपेयर करता रहे। कोई इंसान एक बार कर लेता है, उसके बाद से ना नए फैक्ट्स पता चलते हैं, तो उसके लिए अलग से नोट्स नहीं बनाते हैं। वहीं पर या तो स्टिकर्स आते हैं, आपको पता है नोट स्टिकर्स आते हैं, तो वो चिपका लेंगे, नहीं तो बुक में ही कहीं लिख लेंगे। तो मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ और ऐसे ही अपने नोट्स प्रिपेयर भी कर रही हूँ, और इसी तरह से कंप्लीट करने के बाद उसे ही उसी वे में पढ़ते भी हूँ। तो ये मैं अपना नोट्स पढ़ रही थी। एक तो वैसे भी आप लोगों को पता है इस समय टेंशन इस बात की है कि टीआरई थर्ड का रिज़ल्ट ये लोग सही तरीके से मतलब निकाल देंगे, सही टाइम पे निकाल देंगे या नहीं निकालेंगे, या फिर हमें फिर वेट करना पड़ जाएगा नवंबर का। तो फिलहाल तो इसी टेंशन में अभी दिमाग चल रहा है, बट फिर भी पढ़ाई तो करनी ही है। क्योंकि अगर हम ये सिर्फ सोचें कि टीआरई थर्ड के रिज़ल्ट के भरोसे बैठे, तो जो आगे भी आने वाला है हमारा एक सुनहरा भविष्य, वो भी बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी फ्रेंड्स। तो ये मैं अपना हिस्ट्री लेकर बैठी थी, और उसके बाद मैंने जियोग्राफी भी पढ़ा। सुबह के टाइम में मैंने अपना पॉलिटी थोड़ा सा देखा था, बट मैं उसको शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स, अगर आप हर वक्त भी मोबाइल अपने पास रखते हैं ना, तो क्या होता है, या तो मोबाइल में ही बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। मैंने आपको बताया है कि मैं बहुत सारी चीज़ें मोबाइल में भी पढ़ती हूँ, तो वो चीज़ मैं शूट नहीं कर सकती हूँ। हालांकि अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे फैमिली में ही मतलब मोबाइल है, मुझे क्या होता है ना कि बार बार उनसे मोबाइल लो, फिर उसे शूट करो, फिर शूट करने के बाद वापस देकर आओ, तो ये मतलब एक झंझट का काम लगता है। और वो भी अपना तो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं ना, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं उनसे मोबाइल नहीं लेती हूँ। बट मैंने सोचा है ठीक है, अब थोड़ा वीडियो को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और अच्छे से एक प्रॉपर स्टडी ब्लॉग बनाती हूँ, ताकि आप लोगों की और भी हेल्प हो पाए। और इसके बाद मैंने आपको बताया है कि मैथ मैं अंकुर सर का ही पढ़ती हूँ। तो इसके अलावा मैं आप अगर चाहे तो मैंने आपको बहुत सारे सजेशन दे के रखे हुए हैं मैथ के लिए, बट मैं उनका सीटेट में भी उन्होंने अभी रिसेंट में 1 महीने का पूरा वीडियो चैप्टर वाइज पढ़ाया है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं वो, मुझे तो मतलब उनका ही समझ में आता है। और कई जगह पे मतलब अच्छे से डिटेल में नोट्स भी मतलब करवाते हैं, नोट प्रिपेयर करवाते हैं। तो अगर आप उनसे बनाना चाहें नोट, अच्छे तरीके से पढ़ना चाहे, तो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा करेंट अफेयर के बारे में कभी आपसे बात नहीं करती हूँ, मतलब मैंने आपको ये बता के रखा कि करेंट अफेयर में गौरव सर का ही पढ़ती हूँ। इसके अलावा आप ऑफिसर्स अकेडमी के शंकर सर है, उनका भी देख सकते हैं, बट मैं पर्सनली अपना गौरव सर का ही देखती हूँ, मुझे उनका ही अच्छा लगता है और समझ में आता है। बट मैं इससे कभी नोट्स नहीं बनाती हूँ। अगर कोई ये पूछे कि मैम आप करंट अफेयर का नोट बनाती हैं क्या, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। मैं उनका ही देखती रहती हूँ वीडियो। एक तो वो डेली बढ़ाते हैं, फिर उसे वीकली रिवाइज करते हैं, फिर 15 दिन में भी रिवाइज करवाते हैं वो, फिर मंथली भी रिवाइज करते हैं। तो इससे क्या, अगर आप हमेशा ऐसे रिवीजन करते रहेंगे तो वो चीज़ आपके ना दिमाग में बैठती चली जाएगी। फिर उसके बाद 1-2-3 महीने का भी इकट्ठे करवाते हैं। तो अगर आप डेली भी पढ़ेंगे ना, तो क्या वो चीज़ें रिपीट होती रहती है। फिर उनके लर्न टॉप ये सब चीज़ें भी रहती है ना, तो वो सब चीज़ें बार बार रिपीट करवाते रहते हैं। तो उससे क्या आपको बहुत अच्छे तरीके से उनका समझ भी आएगा और आप अच्छे से कर ले जाएंगे। तो इतने सब्जेक्ट हो गए। पॉलिटी देखिए, सेक्शन हमेशा मैंने देखे 2-3 क्वेश्चन उसके आते हैं, तो आप 2-3 क्वेश्चन के लिए लक्ष्मीकांत उठाएंगे, इस तरह के मतलब बहुत सारे लोग पढ़ते हैं यार। तो मैं यही बोलूँगी, अगर आप उसको
एक्चुअली इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो जीएस पोर्शन का क्वेश्चन होते हैं ना, वही मोस्टली पूछता है। जो एकदम जो पॉलिटी का सब्जेक्ट वाइज है वो कम पूछ के जीएस पोर्शन ज़्यादा पूछ लेता है। तो आप हो सके तो जीएस पोर्शन को ही पॉलिटी में मिक्सअप करके पढ़िए। और अभी जितने भी चीज़ें रिसेंट में हो रही है, चाहे वो नोबेल पुरस्कार हो या फिर दादा साहब फाल्के और हम लोगों का नेशनल अवार्ड्स, ये सारे क्वेश्चन पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। साथ में अभी जो न्यायमूर्ति है ना हमारे जो नगर पालिका बोल रही, न्यायपालिका, बार बार मुंह में वही आ जाता है। तो उसमें जो भी अभी मूर्ति स्टैचू में कुछ चेंजमेंट किया गया है तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। वैसे सब्जेक्ट्स की तो बात होती रहती है, लेकिन देखिए जो हमारा लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश, इसका भी अच्छा खासा वेटेज बन रहा है, क्योंकि पीआरटी में इसके नंबर पर ही आप लोगों का टाई ब्रेकर होता है, तो वो तय होता है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी जितने भी सिलेक्शंस हुए हैं उसमें एक कमी देखने को मिल रही है कि लोगों को अच्छे से हिंदी में एप्लीकेशन लिखते नहीं आ रही है। तो ये एक दिक्कत की बात है, इसलिए अब हिंदी थोड़ी सी टफ बनाएंगे ये लोग और उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देने की बारी है, क्योंकि मुझे लगता है इसका थोड़ा सा पोर्शन टफ किया जा सकता है, टीआरई जो थर्ड आउट हुआ था, पेपर लीक हुआ था, उसकी तरह। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आती है, मैं जो भी आपको बताती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 लाइक किया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए, तो इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। खैर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।